हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। क्या अगला नंबर अशोक गहलोत का है? क्या चुनाव से पहले ईडी के चंगुल में कस जाएंगे अशोक गहलोत? क्या वैभव गहलोत के बाद अब पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा? नमस्कार, SPN9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने हैं, लेकिन 25 नवंबर में होने वाले मतदान से पहले राजस्थान में एक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है और जो दावा किया जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 200 सीट पर विजय हासिल करेगी कांग्रेस पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईडी अधिकारियों को राजस्थान भेजा जाता है। ईडी अधिकारियों की तरफ से समन वैभव गहलोत को भेजा जाता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डटोसरा को भी यहां पर ईडी का छापा उनके घर पर पड़ता है। घर में क्या कुछ मिला इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन यह सिलसिला आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरह देखा गया। जिस तरीके से संजय सिंह को बिना समन भेजे हुए उनके घर पर ईडी अधिकारी पहुंच जाते हैं, छापेमारी करते हैं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से ये मामला अब यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर यहां पर वैभव गहलोत और डटोसरा यहां पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं ईडी अधिकारियों के समन को लेकर, उन पर लगाए गए आरोपों को लेकर, देखिए। देखते हैं आप इस कार्रवाई को। देखिए, सुबह इसको सामने 8-8:15 बजे अरे मोबाइल का तार डाले मेरे इसी ऑफिस में जहां मैं खड़ा हूं, वहां पर मेरे जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं चर्चा कर रहा था। अचानक 4-5 ऑफिसर आए और मुझे खड़े खड़े कहा कि आप ही डोटासरा जी हैं? मैंने कहा जी हाँ। बोले हम ईडी से हैं, आपके घर की हमको सर्च करनी है, आप लोगों से पूछताछ करनी है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जो 5-10 लोग यहाँ पर थे उनको सबको रोक लिया, हमारे सबके मोबाइल ले लिए। उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ में एक एक चीज की सर्च की और उसके बाद में मेरे छोटे बेटे अविनाश जो अकाउंट्स ऑफिसर है उससे उन्होंने बयानात लिए। कहीं भी कुछ भी न 1 रुपया मिला, न कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने सीज किया। केवल और केवल 3 मोबाइल, मेरा, मेरे दोनों बेटों का 3 मोबाइल और जो ईमेल है दोनों की बेटों की, वो लेकर के गए हैं और मेरी ईमेल उनसे खुल नहीं पाई, उसको डिलीट नहीं करने का मेरे से एफिडेविट लेकर के गए हैं। इसके अलावा कुछ भी मेरे यहाँ से नहीं मिला। केवल और केवल मेरे बेटे से उन्होंने जो सवाल किए, वो सवाल तो उन्होंने अपने अलग से किए, बट जो मुझे जानकारी मिली है केवल कलाम कोचिंग से हमारा परिवार का क्या संबंध है, इसके ऊपर उनकी पूरी की पूरी कार्यवाही, बयान पूरा का पूरा केंद्रित था। पेपर लीक का एक भी सवाल किसी भी सदस्य से हमसे नहीं पूछा गया। कानूनी रूप से जो उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा या किन्हीं के भी द्वारा जो सूचनाएं भेजी गई हैं, मैं समझता हूं कि उनके ऊपर एक इस तरीके का
वातावरण बना करके और ये जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माहौल बनाना चाहती है, बिगाड़ना चाहती है, मैं समझता हूं कि ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम तैयार हैं, जो भी ईडी को कोई भी पूछताछ करनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, हम उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जो भी दस्तावेज चाहिए उनको वो हम दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। अगर कहीं भी एक आलपिन की नोक जितना भी हमारा किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर टारगेट करते रहे, किस तरीके से आज हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर ईडी की रेड हुई है। कल मुझे ईडी का सम्मन आया है कि आप दिल्ली आए ईडी के ऑफिस में, तो मैंने जनाब हाकिम अली जी को कहा और 24 घंटे से कम का समय दिया। कल दोपहर में 3 बजे मेरे पास ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ से सम्मन आया और 24 घंटे से भी कम समय दिया कि आप सुबह 11:30 बजे दिल्ली में आपको तलब किया जाता है। मैंने वकीलों से बात की, मैंने जनाब हाकिम अली जी से भी कहा कि अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जब तक वकील वहाँ पे बात नहीं करते कि आपने 24 घंटे से भी कम का समय दिया है मुझे, आप मुझे और समय दें और आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं उनको आगे दिल्ली में आपके समक्ष उपस्थित होगा। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत अभी मैं रास्ते में भी आ रहा था, तमाम न्यूज चैनलों के फोन मेरे मोबाइल पे आ रहे थे कि आप अपना अपना वर्जन दें। तो आप लोग सब देख रहे होंगे लाइव टीवी चैनलों पे किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी रखी है और हम तमाम लोग कोई घबराने वाले नहीं है किस तरीके से। और ये मामला 12 साल पहले भी हम चीजों का जवाब दे सके हैं। 12 साल पहले भी सन 2011-12 में यही आरोप उन्होंने पहले लगाए थे। यही 12 साल बाद चुनाव जब आचार संहिता लग गई, राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो गई, 12 साल पहले जिन बातों का मैं जवाब दे चुका, उन बातों को वापस इन्होंने पूछने के लिए 12 साल बाद इनको समय मिला। मगर आप सब लोग खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग मेरे ऊपर आशीर्वाद रखे हैं, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, हम लोग इन चीजों से बाहर आएंगे और आप सबके सहयोग से कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी। आप सबके आशीर्वाद से जनाब हाकिम अली जी को मन आया। और ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को लेकर। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार सभी लोग बैठे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े। डोटासरा की बात करें और वैभव गहलोत की बात करें तो उनके परिवार पर भी शिकंजा कसने की बात कही गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि पेपर लीक मामले में अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आए कि हमारी सरकार पहली है जिसने राजस्थान में ये कहा कि पेपर लीक के मामले में हम उम्र कैद की सजा सुनाएंगे। यहाँ पर यह दावा सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि सचिन पायलट भी करते हुए नजर आए। जो सचिन पायलट अशोक गहलोत से नाराज थे, उसी सचिन पायलट ने यहाँ पर वैभव का साथ दिया, डोटासरा का साथ दिया, अशोक गहलोत का साथ दिया और साथ देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए जरा। साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर,
उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है, वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहाँ बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमज़ोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने विजन, अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने नेताओं की दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। जहां तक मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है, वो भी आप जानते हैं, उन्होंने खुद कहा वैभव ने कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। सचिन पायलट के बाद अब आपको यहां बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो वो यहां पर बार बार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है। अशोक गहलोत का पूरा परिवार मिला हुआ है, बेटे से लेकर बेटी तक मिले हुए हैं और इन पूरे मामले में वैभव गहलोत के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, डोटासरा के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। अब इन तमाम बयानों के बाद क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर अब अशोक गहलोत की बारी हो सकती है? या फिर राहुल गांधी की बात करें तो ईडी अधिकारियों के चंगुल में तो वो भी फंसे हैं, या फिर राहुल गांधी कोई बड़ा कदम ईडी अधिकारियों के खिलाफ उठाते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है यहाँ पर इन सरकारी एजेंसियों के कठपुतली की तरह काम करने को लेकर क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अब फंस चुकी है? बचना मुश्किल होगा या फिर आसानी से राजस्थान का चुनाव जीत पाएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।